नमस्ते मित्रों, पेश है आज की प्रेरणादायक कहानी का शीर्षक है मन चंगा तो कटौती में गंगा। वस्तुतः ये एक प्रेम कथा है और जिसका आधार है सुंदरता चेहरे की नहीं अपितु दिल का गुण है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम था संजय, जिसे डांस का जुनून था। वो डांस के जरिए दुनिया को जीतना चाहता था और उसका ये जुनून था, लेकिन उसके दिल में कहीं एक आरजू भी थी जो अक्सर उससे ही उसके प्यार के बारे में कहा करती थी। उसकी इच्छा थी कि उसकी जीवन संगिनी एक गायिका हो, भले ही वो गायन में स्नातक न हो और न ही उसका पेशा गायन हो, लेकिन वो उसके लिए गुनगुना सके, उसके लिए 4 शब्द ही गा सके, पर वो गाएगा। वो अक्सर ही उस भीड़ में उस आवाज़ को तलाशता था। न जाने उसके दिल में कौन सी उस आवाज़ का इंतजार था जो अभी तक उसे नहीं मिली थी। संजय डांस के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, इसलिए शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके पिता को उसका डांस बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि संजय के डांस के कारण वो पिता के बिजनेस में सहयोग नहीं कर पाता था। संजय डांस में इतना ज़्यादा घुस चुका था कि उसकी ख्याति भी शहर के एक अच्छे डांसर के रूप में होने लगी थी। कॉलेज में अक्सर उसे गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती थी जो उसके मन को विचलित कर देती थी। शायद यही वो आवाज़ थी जिसे वो ढूंढ रहा था। जब भी वो उस आवाज़ को सुनता, उसका पीछा करता, लेकिन उसे कभी वो लड़की नहीं मिली जिसकी वो आवाज़ थी। इसी तरह कई दिन बीत गए, उसे बिन देखे कि उसे उस आवाज़ से प्यार होने लगा था। उसने अपने दिल ही दिल में उस आवाज़ के अनुरूप एक तस्वीर बना ली थी और अपने सपनों में उस तस्वीर से मोहब्बत करने लगा। एक दिन फिर उसे वही आवाज़ सुनाई दी। उसने भाग कर देखा तो कॉलेज के बगीचे में 2 लड़कियां बैठी थी। उसे आज वो लड़की दिखाई दे गई जिसकी आवाज़ उसके दिलो दिमाग में छाई हुई थी। वो दोनों बहनें थी जो हमेशा साथ साथ रहती थी। उनमें से एक का नाम था आबा और दूसरी का नाम था प्रतिभा। आबा स्वभाव से शांत थी, अक्सर अपनी बहन के पीछे चुप सी खड़ी रहती थी। उसकी मुस्कान बहुत अच्छी थी, वो दिल की बहुत साफ थी और उसके चेहरे पर भी वही निर्मल भाव थे, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल साधारण थी। इसके विपरीत उसकी बहन प्रतिभा आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की थी जो बिंदास रहती थी, फैशनेबल कपड़े पहनती, घूमती फिरती और एक जिंदा दिल खुश मिजाज लड़की थी। जब संजय ने प्रतिभा को देखा तो उसकी आंखें थम गई। उस नस्ली आवाज़ के पीछे ये सुंदर चेहरा देख संजय सन्न रह गया। अपना सब कुछ उस पर लूटा बैठा। हर वक्त वो इस कोशिश में रहता कि कैसे भी प्रतिभा से उसकी बात हो जाए। उसके लिए उसने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी। वो घंटों फेसबुक पर प्रतिभा से बात करता, एक दोस्त की तरह उसे अपने सुख दुख शेयर करता। दूसरी तरफ उसे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। संजय की जिंदगी का खालीपन था वो भर गया। उसे एक साथी की आदत सी होने लगी थी और जब तक वो दिन भर की बातें फेसबुक पर उससे शेयर नहीं करता तब तक उसका दिन पूरा नहीं होता था। कई बार उसके असाइनमेंट भी पूरे नहीं होते थे। तब वो ये बात अपनी दोस्त को फेसबुक पर कहता और दूसरे दिन उसके नाम से एक कंप्लीट असाइनमेंट क्लास में जमा हो जाता था। इसके अलावा जब भी संजय को पैसे की जरूरत होती, उसकी फ्रेंड अपनी स्कॉलरशिप के पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती। ऐसी कई बातें थी जो उसके कहते ही उसकी दोस्त पूरी कर देती थी। संजय को एहसास हो गया था कि वो जितना प्रतिभा को पसंद करता है उतना ही प्रतिभा उसे भी पसंद करती है। उसे यह भी यकीन हो गया था कि प्रतिभा जितनी मॉडर्न रहती है वास्तव में उतनी ही सरल और दिल की भोली है। शायद इसी बात में संजय गलती कर रहा था, क्योंकि फेसबुक पर वो जिससे बात कर रहा था वो प्रतिभा नहीं, उसकी बहन आभा थी, जिसकी आवाज़ से, व्यवहार से, अपनेपन से संजय को प्यार था। वो आभा थी, लेकिन संजय का मन उस बाहरी सुंदरता की तरफ आकर्षित था जिसका मन उतना सुंदर नहीं था जितना उसका चेहरा था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आभा और संजय दोनों ही एक गलतफहमी के चलते एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। संजय के एहसासों में प्रतिभा का चेहरा और आभा की आवाज़, उसका सुंदर मन, उसके विचार दिन प्रतिदिन गहरे होने लगे और इसी तरह उसके डांस का जुनून भी बढ़ता गया, क्योंकि आभा जो कि उसके लिए प्रतिभा थी वो संजय के डांस से बहुत प्यार करती थी। यहाँ तक कि संजय ने अपने प्यार की बातें अपने दोस्तों तक कह दी थी और सब उसे हमेशा बोलते थे कि वो बहुत लकी है,
क्योंकि उसे प्रतिभा जैसी सुंदर और मॉडर्न लड़की वो सब गुण मिले जिसे वो चाहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो प्रतिभा से जाकर अपने दिल की बात कहेगा और उसने वही किया। उस दिन वो बहुत अच्छे से तैयार हुआ, हाथों में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेकर प्रतिभा से मिलने गया। प्रतिभा अपने दोस्तों के साथ बैठी थी, वहीं आभा उसके पास में खड़ी थी। संजय उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देख आभा के दिल में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि वो लोग आज तक रूबरू नहीं हुए थे, पर कहीं न कहीं उसे खुशी भी हो रही थी। जैसे ही संजय उन तक पहुंचा, उसने हाथों में गुलाब लेकर घुटनों के बल बैठकर प्रतिभा को प्रपोज किया। यह देख आभा स्तब्ध रह गई और उसे सारी बात समझ में आ गई और वो चुपचाप वहां से चली गई। थोड़ी देर सब शांत रहा और फिर एक ही दम में प्रतिभा जोर जोर से हंसने लगी और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर संजय की बहुत हंसी उड़ाई और कहा, तुम क्या सोचते हो, मेरी जैसी मॉडर्न लड़की एक नचेय से शादी करेगी, एक नाचने वाले से शादी करेगी? मेरी पसंद तो एक पैसे वाला बिजनेसमैन है। और इस तरह से अपने सहेलियों के साथ संजय की बहुत बेइज्जती करती है। संजय अपने गुस्से को पीकर वहां से निकल गया। तब उसे आभा मिली। उसने संजय से माफ़ी मांगी और उसे बताया कि फेसबुक पर वह जिससे बात करता था वह प्रतिभा नहीं, खुद आभा थी। ये सुनकर संजय को और गुस्सा आ जाता है और वह अपना गुस्सा आभा पर निकाल देता है। उसके बाद संजय सब छोड़कर वहां से चला गया। वो अपनी बेइज्जती भूल नहीं पाया। उसने डांस भी छोड़ दिया, अपने पिता की इच्छा अनुसार बिजनेस करने लगा। वो दिन रात बिजनेस में लगा रहा और उसे बिजनेस में बहुत अच्छी सफलता मिली। लेकिन हर रोज उसकी आंखों में वो दिन घूमता रहता जब उसकी बेइज्जती हुई थी। उसको सभी ऐसो आराम मिला, लेकिन चैन नहीं। उसके चेहरे पर हंसी तभी आती थी जब उसे फेसबुक पर आभा की कोई बात याद आती थी। दूसरी तरफ आभा भी उसे बहुत याद करती थी। एक दिन आभा को एक बहुत बड़े डांस कंपटीशन के बारे में पता चला। वो चाहती थी कि संजय इसमें हिस्सा ले, लेकिन वो संजय को उसके लिए कैसे मनाए। उसे संजय के बारे में बस इतना पता था कि वो अब इस शहर में नहीं है, लेकिन एक सफल बिजनेसमैन बन चुका है। आभा ये भी जानती थी कि संजय कितना भी अमीर हो जाए, वो डांस के बिना खुश नहीं होगा और उसे वो खुशी देकर ही अपने मन का बोझ कम करना चाहती थी। इसके लिए उसने संजय का पता इंटरनेट से निकालकर एक शुभचिंतक, जो कि संजय के डांस के फैन है के तौर पर, एक लेटर भेजा जिसमें डांस कंपटीशन का जिक्र था। असल में संजय के डांस को सभी इसी तरह पसंद करते थे, इसलिए संजय को भी शुभचिंतक से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। संजय डांस छोड़ चुका था। उसने लेटर को देखा और रख दिया, लेकिन आभा को पता था कि संजय को कैसे मनाना है। उसने कई लेटर और तस्वीरें भेजी जिसमें संजय के डांस के प्रति प्यार का प्रमाण था, जिसे देख संजय का दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। और आभा ने जब तक ये सब किया तब तक संजय न मान जाए, और आखिर में संजय को मानना पड़ा। संजय ने फॉर्म भरा, डांस की जमकर तैयारी की। उसके चेहरे पे शांति और खुशी के भाव थे, और जिसे परिवार और ऑफिस एम्प्लॉय समझ रहे थे। अब वो दिन आ गया जिस दिन कंपटीशन था। संजय ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, डांस कंपटीशन जीत गया। जब उसे पुरस्कार मिला तब सबसे आगे आभा खड़ी ताली बजा रही थी। उसे देख संजय के चेहरे पे वही गुस्से के भाव आ गए और वो वहाँ से निकल गया। जब वो घर आया तो घर में उस शुभचिंतक ने फूल भेजकर उसका अभिवादन किया। साथ ही उसे एक लेटर भी लिखा था जिसमें लिखा था कि आने वाले कुछ दिनों में उसे एक सरप्राइज मिलेगा। संजय चौंक गया और उसे बार बार उसी बात का ख्याल सताने लगा। एक दिन शाम को घर लौटा तो घर पर प्रतिभा, उसके माता पिता प्रतिभा के रिश्ते के लिए आए थे। असल में आभा ने प्रतिभा और संजय की शादी के लिए अपने माता पिता और प्रतिभा सभी को मना लिया था। आभा हर हाल में संजय को खुश देखना चाहती थी, इसलिए पहले उसने संजय को वापस अपने डांस से मिलवाया, फिर संजय को प्रतिभा से। संजय कुछ देर सभी के साथ बैठा रहा और उसका मन नहीं लग रहा था। उसने कमरे में जाकर फ्रेश होने की इजाज़त ली और वहाँ से अंदर चला गया। अपने कमरे में बैठ संजय सारी बातें सोच रहा था कि कैसे उसने एक आवाज़ सुनी, फिर उस आवाज़ की बात उसके बाद आभा से हुई। वो कितना खुश था जब आभा हर परिस्थिति में उसके साथ ना होते हुए भी थी। लेकिन ये सब उस दिन खत्म हो गया जब गलतफहमी दूर हो गई। लेकिन फिर से उसे वही सब महसूस हुआ जब उसने उस शुभचिंतक के लेटर को पढ़ा और उसकी बातों को माना। संजय ने एक ही दम
मैं ये शुभचिंतक वाले लेटर निकाले और उसे असाइनमेंट की कॉपी से मैच किया। मिलान करने पर उसे समझ में आ गया इसके पीछे कौन है। उसे सारी बात समझ में आ गई और ये भी कि अब वो क्या चाहता है। वो कमरे के बाहर आकर सबके बीच बैठा। उसने प्रतिभा के पिताजी के हाथ पकड़ कर कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं प्रतिभा से नहीं, आभा से शादी करना चाहता हूँ। वो सभी को कहता है कि मैं भी औरों की तरह सुंदरता में प्यार ढूंढ रहा था, और ये भूलकर कि मुझे जिस आवाज़ से प्यार था उसका चेहरा ये तय नहीं करता कि आवाज़ कितनी सुंदर है। दिल को जिसने छुआ है असल में वो आभा ही थी। उसकी पूरी बातें सुनकर सभी की आंखें भर आई और संजय और आभा एक हो गए। आभा का मन साफ था, इसलिए उसे उसका प्यार मिला। तभी तो हम कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक नमस्ते।